जब सबकी उम्मीदों के विपरीत एनडीए गठबंधन ने बिहार चुनाव में विजय प्राप्त की, तो कई लोगों की नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि अब बिहार की सत्ता कौन संभालेगा। नीतीश कुमार को जैसे ही एनडीए का नेता घोषित किया गया, सबको लगा कि एक बार फिर स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। लेकिन सबको चकित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सुशील कुमार मोदी के स्थान पर यूपी मॉडल अपनाते हुए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया। यह केवल एक अप्रत्याशित निर्णय नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा बिहार में अपना जनाधार सशक्त बनाने और अपनी पुरानी गलतियों में सुधार करने की ओर एक अहम कदम बढ़ाया गया है। सुशील कुमार मोदी का डिप्टी सीएम के पद पर बने रहना न केवल एनडीए के लिए बल्कि भाजपा के लिए बहुत हानिकारक था, क्योंकि उनके लिए अपनी खुद की पार्टी या बिहार का विकास कम और नीतीश कुमार का हित अधिक मायने रखता था। परंतु ऐसा भी क्या हुआ जिसके कारण सुशील मोदी द्वारा उप मुख्यमंत्री पद के त्यागने से भाजपा समर्थकों में एक खुशी की लहर व्याप्त है। राजनीति एक बहुत ही अजीब पेशा है, जहां आपको ना चाहते हुए भी कई लोगों का पक्ष लेना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग इतने निकृष्ट होते हैं कि उनके अपने पार्टी के समर्थक तक उनका पक्ष लेने से कतराते हैं, और सुशील मोदी भी ऐसे ही लोगों में से एक है। इसके बारे में प्रकाश डालते हुए टीएफआई पोस्ट के संस्थापक अतुल मिश्रा ने अपने वॉइस थ्रेड में बताया, विचित्र व्यक्ति दिखते हैं जो कि अगर सुशील मोदी के बारे में कुछ भी अगड़म बगड़म किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित होता है तो सुशील मोदी उसकी एक बहुत अच्छी सी स्क्रीनशॉट निकाल कर उसे ट्वीट कर देते हैं, उसी के बारे में कुछ न कुछ लेकर के, चाहे वो किसी चीज़ का उद्घाटन हो या कहीं गए हों या किसी योजना की बात हो या उन्होंने तेजस्वी यादव पर ही कोई तंज कसा हो, वो कुछ भी अखबार में छपता है वो उसकी स्क्रीनशॉट निकाल करके वो उसको ट्वीट कर देते हैं। तो सुशील मोदी के बारे में जो अधिकतर जनता है वो यही जानती है कि सुशील मोदी इज़ अ फनी गाय एंड ही इज़ काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ एंड ही एक्टिवली लुक्स फॉर न्यूज़ अबाउट हिमसेल्फ एंड ही टेक्स स्क्रीनशॉट्स एंड सिंपली पब्लिशेस ऑन ट्विटर। बट ट्रस्ट मी, Sushil Modi is much more than that, and I do not intend to praise him when I say this. पर एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने ऐसा क्या किया जिसके कारण वे आलोचना का पात्र बने हुए हैं और उनके हटाए जाने पर बिहार भाजपा को एक नई राह मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल सुशील कुमार मोदी भाजपा के नेता अवश्य थे, पर उनकी वफादारी नीतीश कुमार के प्रति ज्यादा थी। वे न केवल नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने देना चाहते थे, बल्कि नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना चाहते थे जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यदि आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो 2008 में कोसी नदी में उत्पन्न बाढ़ के बारे में पढ़ लीजिए। 2008 में बिहार में कोसी में उत्पन्न बाढ़ के पश्चात राहत कार्य में सहायता हेतु सीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात की ओर से 5 करोड़ रुपए राहत कोष में जमा कराए थे। लेकिन जैसे ही इसकी खबर अखबार में छपी तो अल्पसंख्यक वोट बैंक छिनने के भय से नीतीश कुमार ने पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया। इसके अलावा जब मोदी बिहार के दौरे पर आए तो नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात तक नहीं की। इतना ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी 2010 में एनडीए के लिए प्रचार करने बिहार आने वाले थे तो उन्हें बिहार आने से भी रोका गया था। अब कहा जाता है कि इसके पीछे सुशील मोदी का हाथ रहा है, जिसके बारे में 2015 में नीतीश कुमार ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इशारा किया था। सच कहें तो सुशील कुमार मोदी को केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी थी, जिसके लिए यदि बिहार भाजपा की बलि भी चढ़ानी पड़ती तो उन्हें स्वीकार था। लेकिन इस बार उन्हें उप मुख्यमंत्री ना बनाकर भाजपा ने इस संदेश दिया है, पार्टी हित से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।